किशन रेड्डी ने कहा है, भारत एक महान आध्यात्मिक देश है। भारत में हर दिन कहीं ना कहीं कोई उत्सव होता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने जिमखाना ग्राउंड में आयोजित महाशिवरात्रि समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी के नेतृत्व में शिरकत की है। किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि इतनी महान संस्कृति केवल भारत में ही विद्यमान है। उन्होंने कहा है कि देश में कई आध्यात्मिक संगठन हैं, दुनिया में उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, हम हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। हमारे पास कितनी भी चीजें हो, हम फिर भी कुछ न कुछ उम्मीदें रखते हैं, तो चैन नहीं आएगा। किशन रेड्डी ने कहा है, वैज्ञानिक और कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रमुख भारत की आध्यात्मिक समृद्धि के कारण ही शांति पाते हैं। मंत्री हरीश ने बंजारा हिल्स में कलाकृति आर्ट गैलरी में डॉक्टर राजा रेड्डी द्वारा काकतीय कालीन सिक्कों की किताब का विमोचन किया है। मंत्री ने कहा है कि काकतीय कालीन सिक्कों की पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्हें खुशी हो रही है, जिसमें समृद्ध इतिहास वाले काकतीय साम्राज्य की वास्तविक स्थितियों का वर्णन है। काकतीय हेरिटेज ट्रस्ट के प्रशासकों ने कहा है, पापा राव के सुझाव पर प्रसिद्ध सिक्का अध्ययन विशेषज्ञ डॉक्टर राजा रेड्डी ने नामपल्ली राज्य संग्रहालय में 1500 काकतीय सिक्कों पर शोध किया है। हरीश राव ने कहा है, काफी प्रयास के बाद उन्होंने सिक्कों की जांच की और उन्हें काकतीय शिलालेखों से जोड़ा है। एक महान साम्राज्य के सिक्कों का विवरण जनता के सामने रखने के लिए उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण विवरण के साथ किया है। हरीश राव ने कहा है, उन्हें काकतीय कॉइन्स बुक लॉन्च में भाग लेने पर गर्व है, जो इतना महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन और निम्स के पूर्व निदेशक राजा रेड्डी ने कहा है, उन्होंने काकतीय सिक्कों के बारे में मिथकों और तर्कों को दूर करने के लिए उत्सुकता से काकतीय सिक्कों पर शोध किया है। उन्होंने याद किया है कि उनके भगवान में पाए गए प्राचीन सिक्कों ने उन्हें ऐतिहासिक शोध में दिलचस्पी दिखाई है। डॉक्टर राजा रेड्डी ने रूबरू के दौरान कहा है, काकतीय लोगों के इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री केसीआर को बदनाम करने वाला कार्टून पोस्ट करने के मामले में दर्ज मामले में बीजेपी निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद को तेलंगाना हाई कोर्ट ने राहत मिली है। 31 दिसंबर 2021 को नए साल के जश्न के दौरान शराब की दुकानों को रात 12 बजे तक और बार को रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। अभिनेता नरमुरी और तारक रत्न का निधन हो गया। उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 23 दिनों तक वेंटिलेटर पर इलाज के बाद शनिवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। खबर है कि तारक रत्न पार्थिव के पार्थिव शरीर को आज हैदराबाद ले जाया जा सकता है। फिल्म अभिनेता तारक रत्न के निधन पर कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नंदमूरी तारक रत्न के निधन पर शोक व्यक्त किया है और परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। तारक रत्न के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मंत्री हरीश राव ने कहा कि उनके निधन से फिल्म उद्योग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। तेलंगाना पीपल्स फॉर इंडिया 5वें साल की प्रतियोगिता कोतापेट में आयोजित की गई और भुवनगिरी कलेक्टर पमीला सतीपति ने इन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। अध्यक्ष सूरज पब्बती ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत रोबोटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है, राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में 469 स्कूलों ने भाग लिया है और PFI मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। आयोजकों ने बताया है कि 198 स्कूलों में मोबाइल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस कार्यक्रम में भुवनगिरी कलेक्टर पपेला और सतीपति, उप कलेक्टर दीपक तिवारी और शिक्षा अधिकारी नारायण रेड्डी ने भाग लिया है। एक्लोस्ट्री के निदेशक और CEO जितेंद्र ने कहा है, मकई से उत्पादित विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कवर मिट्टी में 100% मिश्रित होते हैं और उर्वरक बनाए जाते हैं। पर्यावरण को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए प्लास्टिक कवर का उद्योग स्थापित किया गया है। 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के देश के नियमों को कड़ा करने के संदर्भ में इस क्रांतिकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि लोचदार वस्त्र और कोरियाई बैग बनाने के मिशन के साथ पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग उत्पाद पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा करेंगे। जितेंद्र ने कहा है कि TTD और देवस्थानम लड्डू प्रसादम के इस्तेमाल के लिए इलास्टिक प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले दिनों में और उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। मेदक जिले में हवाई यात्रा में मौत की घटना को लेकर DGP अंजनी कुमार गंभीर हो गए और
इस मामले को लेकर आईजी चंद्रशेखर रेड्डी को पूरी जांच करने के आदेश दिया गया है। घटना को अंजाम देने वाले मेदक सीआई और एएसआई के खिलाफ जिला एसपी को कार्रवाई का आदेश दिया गया। मेदक जिले में हवायात में मौत की घटना को लेकर डीजीपी अंजनी कुमार गंभीर हो गए और इस मामले को लेकर आईजी चंद्रशेखर रेड्डी को पूरी जांच करने के आदेश दिया गया है। घटना को अंजाम देने वाले मेदक सीआई और एएसआई के खिलाफ जिला एसपी को कार्रवाई का आदेश दिया गया। मेदक जिले में हवालात में हुई मौत पर बीएसपी नेता आरएस प्रवीण कुमार ने प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कादिर खान की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सवाल किया है कि सैकड़ों करोड़ की शराब स्कैम में शामिल कविता और 1.5 लाख करोड़ के स्कैम करने वाले गौतम अडानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। कानून के सामने सभी समान हैं। उन्होंने कादिर खान के मामले में न्याय की मांग की है। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष कोंडाराम ने बीआरएस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का शासन लोकतांत्रिक नहीं होकर ठेकेदारों के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि डीआईएससी को बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए और बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकार नरसिंहपुर के किसान जलापति रेड्डी के परिवार का समर्थन करे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और जिसमें वे इस महीने राज्य में 20 बिजली भवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। हैदराबाद में पुराना पुल क्षेत्र स्थित एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां 6 टैंकरों के साथ दमकल कर्मियों ने 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। गोदाम का मालिक फरार होने के कारण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने बीआरएस सरकार की आलोचना की। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है, सरकार छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। भोजन योजना के तहत छात्रों की फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है और यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्ण भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के रवैये से फीस वापसी की उम्मीदें में निजी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले गरीब छात्रों को गंभीर परेशानी हो रही है। उन्होंने पूछा है कि लाखों करोड़ रुपए का बजट कर्ज किसके लिए है, जब समय पर धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को ट्विटर पर प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की और कहा है कि वह विफल रहे हैं। आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि जारी राशि से मेल नहीं खाती। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड चुनाव अधिसूचना जारी। राकेश मित्तल संयुक्त सचिव केंद्रीय रक्षा ने चुनाव अधिसूचना जारी की है। सिकंदराबाद छावनी चुनाव 30 अप्रैल को होगा। सिकंदराबाद समेत सभी 57 छावनियों में एक ही दिन मतदान होगा। सिकंदराबाद छावनी में 8 वार्ड है और हाल ही में जनवरी में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के साथ सिकंदराबाद छावनी के विलय के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक 8 सदस्यीय केंद्रीय रक्षा विभाग समिति के गठन किया गया था। 1 माह में रिपोर्ट देने के आदेश दिया। यह समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इस समय छावनी चुनाव सबका ध्यान खींच रहा है। हैदराबाद सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने महाशिवरात्रि और जगने की रथ के अवसर पर हैदराबाद के ओल्ड सिटी मंदापेट के सैदाबाद क्षेत्र का दौरा किया और साउथ ईस्ट जोन डीजीपी कार्यालय में बैठकर सीपी ने स्थिति की समीक्षा की है और इस यात्रा में एसीपी श्याम सुंदर सहित कई अन्य शामिल हुए हैं। हैदराबाद सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने महाशिवरात्रि और जगने की रथ के अवसर पर हैदराबाद के ओल्ड सिटी मंदापेट के सैदाबाद क्षेत्र का दौरा किया और साउथ ईस्ट जोन डीजीपी कार्यालय में बैठकर सीपी ने स्थिति की समीक्षा की है और इस यात्रा में एसीपी श्याम सुंदर सहित कई अन्य शामिल हुए। हैदराबाद शहर में भूमि अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और नाला की एक नहीं 2 नहीं सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के हाथ में है। वे रिहायशी मकानों को व्यावसायिक भवनों के अलावा करोड़ों रुपए का उद्यम और कारोबार कर रही है। मन्नापेट ओल्ड टाउन हैदराबाद में ऊपरगोड़ा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शिव के नाम का स्मरण कर अभिषेक किया है। श्री राम भक्त समाज के सदस्यों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए और भाजपा नेता बुक्का वेणुगोपाल ने विशेष पूजा अर्चना की है। संतोष नगर एसीपी मन्नापेट पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। गोशामहल के आगापुरा में एक टिफिन सेंटर अचानक ढह गया। मलबे में टिफिन सेंटर के कर्मचारी फंस गए और टिफिन सेंटर में काम कर रहे मजदूर शेड के नीचे फंस गए। तुरंत सतर्क स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की है। हादसे में कोई हताहत नहीं होने से टिफिन सेंटर के मालिक ने राहत की सांस ली। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक बार फिर लुटेरों का उत्पात मच गया है। बंद घरों को निशाना बनाकर छापेमारी की गई। बंडला गुड्डा जागीर नगर निगम के तहत किस्मतपुर में ओम नगर कॉलोनी में घर से
12 तोला सोना और 4 लाख की नकदी चोरी हो गई। मकान का ताला खुला होने पर स्थानीय लोगों ने मकान मालिक राजेश को इसकी सूचना दी और जिन्होंने घर पहुंचकर निरीक्षण किया है, उन्होंने पुष्टि की है कि चोरी हुई थी और राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सुराग टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।